चुनकर हमें मित्र बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार हम क्या होता है, हम प्रभु में आने से पहले कुछ मित्र हमारे होंगे जिससे हम अभी भी प्रेम करते होंगे, बातचीत करते होंगे, लेकिन आपको सोचना है क्या वो मित्र जिसके साथ आप इतना प्रेम और हमदर्दी के साथ रह रहे हैं, क्या वो सही समय पे अपना मित्र का पहचान को साबित करने के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति है कि नहीं। दुनिया में एक अच्छा मित्र होना बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपके बहुत सारे मित्र होंगे, है ना, लेकिन आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ऐसा आपका कौन सा मित्र है जो आपके दुख में आकर कहा होगा कि मैं जब तक तू ठीक ना हो जाए, जब तक तू अच्छा ना हो जाए, तब तक मैं तेरा देखभाल करूंगा। हेलो, ऐसा कोई मित्र मिला? हेलो हेलो, कोई ऐसा मित्र मिला जो आपको कहे कि अपने से, अरे भाई कुछ पैसे, जा तेरा काम को स्टार्ट कर, मैं तुझे मदद करना चाहता हूं। क्या जीवन में ऐसे भी मित्र आपको मिले जब आप अकेलेपन में जा रहे थे या आप अकेले थे, तब उसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा? रास्ता तो दिखाया होगा, लेकिन भट्टी का दिखाया होगा या किसी और चीज का दिखाया होगा, लेकिन सही रास्ता। आज मेरा संदेश है कि जो मित्र का चुनाव आज हम करेंगे वो हमारे आने वाले कल के भविष्य के लिए तय करेगा कि वो मित्रता हमारे लिए कैसे होने वाली है। हम केवल मित्र इसलिए नहीं बना रहे हैं कि जस्ट हमें उससे कैजुअली बात करना है या कुछ चीजों को शेयर करना है। मित्र वो है जो आपके प्रति विश्वास योग्य होता है। इस दुनिया में ऐसे कई मित्र हैं जिसे हम अपना समझते हैं, हम अपनी सारी बातों को खुलकर उसे बता देते हैं, इवन अपने सारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं, प्लान बता देते हैं, मैं ये करने वाला हूं दोस्त, मैं वो करने वाला हूं दोस्त, और पता चलता है आपसे पहले जो दोस्त पर आपने विश्वास किया वही दोस्त ने उसको लिए तंबू गाड़ दिया आपका आइडिया को चुनाकर। आपने सोचा होगा मैं छोटा बिजनेस डालूंगा, आपसे पहले उसने बिजनेस डाल दिया होगा। आपने सोचा होगा मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उसने पहले अप्लाई कर दिया होगा। इस दुनिया में सच्चे मित्र कैसे होना चाहिए, अच्छे मित्र कैसे होना चाहिए बाइबल के अनुसार से, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भी हमारे कई ऐसे आलतू फालतू मित्र हैं जिसको हम ऐसे गले से चिपका कर चल रहे हैं जो हमारे आगे चलकर किसी काम में आने वाला नहीं है। आप ऐसे मित्र बनाना है जो आपके काम आ सके, केवल जरूरतों के लिए नहीं, आपको समझ सके, आपको दिल से प्रेम कर सके, आपके चीजों से नहीं, आपसे कुछ पाने के स्वार्थ से नहीं, परंतु आपकी हर एक परिस्थिति से वो प्रेम कर सके, आपके साथ रह सके। तो बाइबल के अनुसार ऐसे मैंने 4-5 पॉइंट बनाया है कि बाइबल के अनुसार हमारे मित्र कैसे होने चाहिए। सुन रहे हैं? हाँ, कितने फ्रेंड्स हैं? किसी के नहीं है? कितने लोगों फ्रेंड्स हैं? हेलो, उस्मान दीदी नहीं है? सबके फ्रेंड्स हैं। हाँ, सहेला, सहेली और सहेला सबके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं, लेकिन मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों नहीं पता नहीं, कोई मेरे साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों, क्या कारण हो सकता है? आप बता सकते हो क्या? मेरा खुद नहीं है। अच्छा, इसीलिए हम एक दूसरे के दोस्त हैं। वाकई में कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त का फोन नहीं आता पूछना, जो भी फोन आता है पास्टरों का, पास्टरों को भी मैं दोस्त नहीं बनाता हूँ। आजकल पास्टरों से ज्यादा डर लगता है मुझे, सच में है ना। पास्टरों को भी दोस्त समझना मुश्किल है। मैं उसको एक अपना मेंटर की रीति समझता हूँ, लेकिन दोस्त नहीं समझता। ठीक है ना, दोस्ती किसी से मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे दोस्त होने चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छे दोस्त होने चाहिए, लेकिन दोस्त कैसे होना चाहिए वो बाइबल से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ।
एक शिक्षा के रीति से देना चाहता हूँ। नीति वचन निकालेंगे 13 अध्याय उसका 20 वचन। आज प्रचार में नहीं कर रहा हूँ, आज जस्ट कुछ टीचिंग्स आप लोगों के बीच में। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। Praise the Lord। सब निकालेंगे 13 का 20। ओके, बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। कैसे मित्र बनाए? पहला पॉइंट, ऐसा मित्र बनाए जो परमेश्वर से प्रेम करता हो। आपका मित्र वो होना चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला हो। कई बार हम ऐसे मित्र को चुनते हैं जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाते हैं। हमारे मित्र, कुछ ऐसे मित्र हम बना लेते हैं जो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। वो हमें प्रभु के बारे में नहीं बताते क्योंकि प्रभु के बारे में नहीं जानते। हम उनके साथ अपनी दोस्ती को निभाते हैं, वो हमें कंटिन्यू कुछ न कुछ बोलते हमें वो प्रभु से क्या कर देता है? दूर ले जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यहाँ पर लिख रहा है, वह व्यक्ति जो ऐसे मित्र बनाता है जो मित्र परमेश्वर से क्या करता हो? प्रेम करता हो। आपका मित्र कैसा होना चाहिए? आपका मित्र प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आपका मित्र प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए। आपका मित्र जो है कलीसिया में आने वाला होना चाहिए। आपका मित्र आपके लिए दुख में, सुख में, पीड़ा में आपके लिए प्रार्थना करने वाला मित्र होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मित्र होना चाहिए जब आप प्रभु से दूर जा रहे हैं तो वो आपको प्रभु के पास वापस खींच कर ला सके। ऐसे मित्र होना चाहिए जो आपके लिए जाकर प्रार्थना कर सके। और ऐसा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, लेकिन ऐसे मित्र हमें ढूंढना है। ऐसा मित्र दो ही व्यक्ति बन सकता है, एक पास्टर बन सकता है या पास्टरेट बन सकता है, और कोई दूसरा नहीं बन सकता। क्योंकि पास्टर हमेशा अपने विश्वासियों को प्रार्थना में, वचन में उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इवन जब वो दूर जाता है तो उसे पास लाने के लिए पास्टर क्या करता है? प्रयास करता है। क्या आपने कभी अपने पास्टर के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की? कैसी दोस्ती? हाय हेलो यार, ये वाली दोस्ती की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक सच्चा दोस्त जो परमेश्वर से क्या करता है? तीसरा, या तो वो कोई विश्वासी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता उस विश्वासी के अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है? लेकिन पास्टर कभी भी विश्वासियों का बुरा नहीं जानता। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वह जो बुद्धिमान की संगति करता है। बाइबल के हिसाब से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? The one who fears the Lord। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का भय मानता है, लिखा है नीति वचन 1:7 के अनुसार। The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline। है ना? लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि का मूल है, लिखा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो प्रभु के साथ चलता है। एक ऐसा मित्र बनाना है जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए, जो आपको प्रार्थना में बढ़ा सके, जो आपको संगति में बढ़ा सके, जो आपको जो है जब आप प्रभु से दूर जाए तो वो आपको प्रभु के पास लेकर आ सके। इवन ऐसा मित्र आपको चुनना है जो कलीसिया से आपको जोड़कर रखने वाला होना चाहिए, न कि आपको तोड़ने वाला होना चाहिए। हम कई बार ऐसे मित्र बनाते हैं जो हमें विश्वास से दूर लेकर चला जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप स्कूल में अच्छा फ्रेंड्स बनाइए, लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपके विश्वास के आड़े आ रहा है तो आप उस फ्रेंडशिप को ज्यादा दिन चलने ना दें। वो फ्रेंड्स अगर आपके विश्वास के आड़े आ रहा है, यीशु के आड़े आ रहा है, चर्च के आड़े आ रहा है, प्रार्थना के आड़े आ रहा है, विश्वास के आड़े आ रहा है, ऐसे मित्र को आपको जल्द से जल्द तलाक देने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। नहीं तो ये मित्र आपको आपके लाइफ को
मसीह जीवन से दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा करता है। क्या लेके आता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। उसी के लिए तो आज के लोग खर्चा करते हैं। संसार में कोई व्यक्ति आज तक किसी दोस्त को अच्छा चीज दिया? सबसे पहले सिगरेट पिलाना कौन सिखाता है आपको? आपका दोस्त। वो क्या करता है? क्या करता है? सुनो अब इसको, वो तो पी रहा है, उसको बोले तू भी ट्राई कर थोड़ा सा। दोस्ती का कसम। क्या बोलता है इसको? हेलो, किसका कसम? दोस्ती का। दोस्ती का। अब वो क्या बोलता है? दोस्ती, अरे दोस्ती का कसम मत दे भाई, ले चल क्या कर देता हूँ तेरे खातिर। किसके खातिर? तेरे खातिर। जिंदगी धुआं धुआं ऐसा हो गया। ऐसे दोस्ती को लात मारिए जो आपका परमेश्वर और आपके विश्वास के बीच में आ रहा है। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको कहे चिंता मत कर भाई, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। चिंता मत कर बहन, मैं तेरे लिए उपवास लेके प्रार्थना करूंगी। चिंता मत कर, मैं तेरे को वचन दूंगी। ऐसे मित्र हमें बनाना चाहिए मेरे प्रियो, जो हमारे सामने। हालेलुया। संसार के मित्र को खुश करने के चक्कर में प्रभु की व्यवस्था को मत तोड़िए। मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई जगह आपके बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं अपने बच्चों की बड़ाई करने में इस स्टेज में मैं कभी नहीं चूकूंगा। अभी ये एनुअल फंक्शन था, मेरे बच्चे को बोले कि संसारी गाना में डांस करना है। मैंने मेरी बेटी को बोला नहीं करना है। मेरी बेटी आकर बोली ओके पापा मैं नहीं करूँगा। अगर आपको करना है, कोई क्रिश्चियन गाना में दे रहा है तो करना है। हमें संसार का मेडल नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से मेडल चाहिए। इस संसार का मेडल हमें केवल इस 4 लोगों के बीच की प्रशंसा देगी, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें मेडल पाना जीवन भर के लिए आशीष का कारण है। मैं अपने बच्चों को उसी लिए शिल्पी ले गया। मैं बोला मैं एनुअल फंक्शन में अटेंड नहीं करना है, जो आपका प्रिंसिपल समझेगा मैं निपटूंगा, टेंशन मत। हम फीस देके पढ़ा है, हमारी मर्जी, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें या ना करें, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। मैंने बोला अगर आप उसे क्रिश्चियन गाना में डांस करते हैं, नहीं क्रिश्चियन स्कूल नहीं है ना ये, तो मैं बोला आपको इंग्लिश गाना में दे सकते हो, कोई ऐसा गाना दे सकते हो। आजकल तो कई अलग अलग भाषा के मलयालम गाना में आप दे सकते हो जिसको वो लोग नहीं समझेंगे मेरे प्रियो। लेकिन कई बार आपके बच्चे सार्थक पिक्चर अभी भी प्रभु विश्वास गाए होंगे, बोले होंगे क्या मेरे करना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने पहले से चुनाव कर लिया कि आपको क्या करना है। इससे क्या होगा बोलते हैं, हर चीज से आपके आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। हेलो, संसारी गाने आप भले से ना गुनते हो, है ना, लेकिन संसारी गाना चल रहा है और आप ऐसे ऐसे भी कर दें अपने पैर को, इट मींस आपने उसमें क्या हो गया है, शामिल हो गया है। हेलो, हम दुनिया में कैसे फ्रेंडशिप बना रहे हैं हमें जानना है। मैं नहीं बोल रहा हूं उनके साथ हमें नहीं रहना है, इस बात को मत गलत समझिए। मैं ये कह रहा हूं अगर वो मेरे विश्वास के आड़े आ रहा है तो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। एक अच्छा दोस्त ये कह सकता है ठीक है भाई, ठीक है भाई, आप प्रार्थना में जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसी को करो, आपका जीवन तो बदल रहा है। लेकिन वो दोस्त जो ये कह रहा है तो वहां जाकर ईसाई बन जाएगा, तो वहां पर ये भड़का रहा है, ऐसे दोस्त को तुरंत इमीडिएटली आपको निकालना पड़ेगा अपने जीवन से, नहीं तो आपको वो थोड़े दिन के बाद चर्च से बाहर निकालेगा। इसीलिए दोस्त हमें ऐसे बनाना है जो हमें प्रार्थना, आत्मिक जीवन, परमेश्वर के माहौल में कलीसिया की उन्नति के लिए और हमारे आत्मिक जीवन का लाभ के लिए वो हमारा काम आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन है? वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नीति वचन 17:17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो हेलो भाइयों, नहीं अच्छा नहीं, हेलो मित्रों, सुनो,
क्या बोल रहा है? मित्र सब समयों में, हेलो, सब समय में क्या? सब कोई पढ़िए, पीछे वाले लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पीछे वाले लोग पढ़ रहे हैं, वो पीछे वाले लोग पढ़ेंगे। ये लक्ष्य अंकल का लाइन से 2 लाइन पढ़िए, इधर पढ़ो। बाइबल है आप लोग के पास? समीर भाई बाइबल है? गुड। क्या बोल रहा है? मित्र सब समयों में और विपत्ति के दिन। वाह, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? मित्र सब समय में नहीं रहता है और विपत्ति के दिन वो भाग जाता है। विपत्ति के दिन क्या हो जाता है? वो भाग जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैसा मित्र होना चाहिए बाइबल के अनुसार? जो विश्वास योग्य हो और सच्चा हो, जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो, पीठ पीछा दिखाकर भागे नहीं, बल्कि आपको समय में आपकी मदद कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कौन है ऐसा मित्र? बाइबल में एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका नाम क्या है? दाऊद और यूनाथन की मित्रता। पहला सामुएल 18 अध्याय पढ़ो। पहला सामुएल 18 अध्याय पढ़ेंगे। मेरा टाइम खत्म होगा तो बता देना, आदेश दिया। टाइम होगा तो प्रभु बजा देना। 18 अध्याय पहला वचन। जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा लग रहा है? साउल का बेटा है ये कौन? एक बाप जो दाऊद के पीछे पड़ा है, जो दाऊद को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन उसी का बेटा योनातान दाऊद का सच्चा मित्र बनता है। और क्या करता है? लिखा है, खुद योनातान कहता है, जब वह साउल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। और क्या लिखा है? तीसरा वचन में लिखा है, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहनता था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार, धनुष और कटिबंधी को उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, सब चीज दे दिया। जोनाथन वाज वेरी डियर टू डेविड, बहुत करीब प्रिय था उसका। मेरे प्रियो, हम मित्र ऐसे बनाना है जो केवल लाड़ टपका के आई लव यू, हाँ प्रेम करता हूं, ऐसे मित्र नहीं। वो मगरमच्छ भी करता है, बाद में फिर बंदर को खा देता है। ऐसे मित्र नहीं बनाना है जो बाद में आपको क्या करे? धोखा देकर खतरे में आपको डाल दे। मेरे प्रियो, कठिन समय में आपका मित्र आपके साथ होना चाहिए, कोई ईमानदार सलाहकार होना चाहिए आपके लिए। सपोज कोई व्यक्ति चर्च में किसी प्रॉब्लम में होकर गुजर रहा है, मुझे पता चल गया है, मैं उसके साथ कैसे डील करना है? उसको समझाना है, उस सिचुएशन से बाहर निकालना है, मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। ये नहीं कि यार मैं मेरा काम नहीं है, जाए मेरे को क्या करना है, ऐसा नहीं। एक सच्चा मित्र क्या है? उसको अच्छा सलाह देता है, कठिन समय में उसके साथ रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना जीवन का 2-3 पन्ना पीछे पलट के जब आप देखोगे, ऐसे मित्र बहुत मिले होंगे। जब आप उसको दारू पिलाते रहेंगे तो आपको पूछता रहा होगा, जब आप अच्छा था पॉकेट, जब आपका गर्म था तो आपको पूछता था। लेकिन हो सकता है आज आप उन्हें ठंडा गिलास पानी पिला रहे होंगे तो उसको मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? ठंडा से काम नहीं चलेगा बोल रहा होगा,
सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए बोल रहा होगा, है ना, हार्ड ड्रिंक चाहिए बोल रहा होगा। कुछ लोग, कुछ विश्वासी भी बहुत मजेदार है, वो कहते हैं मैं पीता नहीं हूं लेकिन पिलाता बस। क्या कहते हैं कुछ लोग, मैं पीता नहीं हूं लेकिन बस पिलाता हूं। तो वो पाप नहीं है। हेलो, जिसको आप पाप समझ रहे हो, नहीं पी रहे हो, उसको पिलाकर पाप नहीं कर रहे हो। हेलो, कुछ लोग क्या बोलते हैं, गुटखा ले ले, गुटखा खा ले। काम हम चलते रहते हैं घर में ना, तो गुटखा दारू भी मांगते हैं मिस्त्री लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, ए ले जा 10 रुपये गुटखा खा ले। आपका पैसा को गुटखा खाने वाले तो क्या आपके धन में आशीष आएगा? है, दारू पीने के लिए पैसा दोगे तो आशीष आएगा? जीवन भर कंगाल रहोगे, पैसा आपके पॉकेट में कभी नहीं देगा। मेरे घर में जितना बड़ा घर बना है, मिस्त्री लोग आए, मेरे खुद के परिवार वाले लोग नीचे को बनाया, मेरे खुद के बड़े मतलब पिताजी का लड़का जो बनाया है घर, बहुत दारू पीते थे, हर रोज पीते थे। मुझे कई बार बोले, कैसे भैया खर्चा नहीं कर दस का खर्चा, और उनका कुछ खर्चा करा था और